जाओ, रुक जा। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हें बुलाया गया है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है भक्ति की सबसे खतरनाक परीक्षा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। देवता भी परेशान थे और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने ठान लिया, अब समय आ गया है कि मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हर बुराई को खत्म कर सके। लेकिन ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही दे सकता था, महादेव। तब विष्णु जी चले एक गहरी तपस्या करने। उन्होंने संकल्प लिया, मैं 1000 कमल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे, सूरज निकला, सूरज डूबा, लेकिन विष्णु जी वहीं बैठे रहे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की, बस एक ही लक्ष्य, महादेव को प्रसन्न करना। हर दिन वो एक एक कमल चढ़ाते, 100, 300, 700 और आखिरकार 999 कमल चढ़ चुके थे। बस एक कमल बाकी था। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। महादेव विष्णु जी की भक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने एक कमल गायब कर दिया। अब गिनती पूरी नहीं थी और व्रत अधूरा रह जाता। अगर एक कमल कम है तो मैं अपनी आंख चढ़ा देता हूं। उन्हें कमल नयन कहा जाता है। उनकी आंखें भी कमल जैसी थीं। विष्णु जी ने अपनी उंगली अपनी आंख की तरफ बढ़ाई। पूरा ब्रह्म महादेव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको विष्णु। ऐसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। तुमने खुद को ही अर्पित कर दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, कहो, मैं तुम्हें देता हूं सुदर्शन चक्र, एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ हथियार नहीं, काल है, न्याय है। ये चक्र कभी रुकता नहीं, ये खुद तय करता है किसका अंत होना है। और जैसे ही सुदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में आया, पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर गया। समय जैसे रुक गया। उस दिन के बाद जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, सुदर्शन चक्र खुद जाग जाता है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद, क्योंकि सुदर्शन चक्र सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे कर्मों के अंदर भी घूम रहा है।